वक्फे से पहले पाकिस्तान की 4 बड़ी सियासी जमातों के मुअज़्ज़ज़ रहनुमाओं ने इत्तफाक किया है कि पाकिस्तान को नए सूबों की ज़रूरत है। लेकिन बाबर गौरी साहब, ये बताइए कि क्या आइन में ये नहीं लिखा हुआ कि जहाँ पे आपने नया सूबा बनाना है उस जगह पे जो सूबाई असम्बली है वो 2/3 अक्सरियत से करारदाद मंजूर करे? देखिए, हमारे यहाँ आइन में बाज़ ऐसी शिक़ें आ गई हैं जिनके अंदर हमें तब्दीली की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह तो कभी कोई भी सूबा कभी ये टू-थर्ड मेजॉरिटी से अपना सूबा तोड़ेगा नहीं कि नए सूबे बने। लोग यहाँ पे जो है इसको जज्बात में ले जाते हैं। हालांकि सिंपल मेजॉरिटी से एक फैसला हो जाए, या जैसे शफकत महमूद साहब कहते हैं कि इंडिया के अंदर कमीशन है और कमीशन फैसला करता है तो सब उसको फॉलो करते हैं, कोई झगड़ा नहीं होता कि ये नहीं होगा और खून की नदियाँ बह जाएंगी, ऐसा नहीं होता। अगर ज़रूरत है और वाकई में पाकिस्तान को आगे लेके जाना है और हमें इसकी रिक्वायरमेंट है, तो हमें वही तो हमने तब्दीली की दी है कि वो जो 2/3 मेजॉरिटी की जगह हम सिंपल मेजॉरिटी पे जा रहे हैं, वही हमने उसकी अमेंडमेंट डाली है अभी नेशनल असेंबली में। और तो उसके वो ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर जब तक मौजूद है तो कोई सूबा नहीं बन सकता। तो ये तो कमीशन ही फैसला करेगा ना कि ये तरमीम होनी चाहिए। इसकी बेहतरीन जो है असेंबली फैसला करेगी। नहीं, ये तो असेंबली करेगी, कमीशन नहीं, नेशनल असेंबली करेगी। नेशनल असेंबली कमीशन नहीं करेगा। अमेंड करना है, उस अमेंडमेंट तक पहुंचने के लिए भी तो अवाम, देखिए हम बहुत सारे जो कयास आराइयां कर रहे हैं सूबों के ऊपर, जिस तरह दस्ती साहब ने फरमाया, वहाँ हर जबान बोलने वाले, उर्दू बोलने वाले भी हैं, सराइकी वाले भी हैं, पंजाबी भी हैं। जब तक बैलेट बॉक्स पर एक वाज़े इजहार नहीं होता, और मुख्तलिफ पार्टियां ये एजेंडा लेकर जा रही हैं, जब वो एजेंडा वहां बैलेट बॉक्स पर उसका इजहार होता है और अवामी पजीराई होती है, फिर इसके ऊपर जरूर कौमी असेंबली जरूर, क्योंकि आइन एक जिंदा दस्तावेज है और पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिशों के मुताबिक उर्दू बोलने वाले, देखो MQM बैठी है, वहाँ भी जो उर्दू बोलने वाले हैं वो साथ खड़े हैं, पंजाबी बोलने वाले, ये सब के साथ ज्यादती हो रही है। वो इस चीज़ पे मुत्तफिक हो चुके हैं। वजह ये हो रही है कि ये अगर ये सूबा बन जाएगा तो वो मसला मुस्लिम लीग नून कहते हैं हमें नुकसान होगा और फलां। अब नुकसान तो इन्हें लाहौर में भी हो सकता है, नुकसान गुजरांवाले में भी हो सकता है। ये सियासत सबने करनी है। में अगर 100 अरब रुपए की डेवलपमेंट हो गई है तो वो सेंट्रल पंजाब तो नहीं है। ये तो आप इसी से परेशानी है। इनको जो लाहौर और गुजरांवाला में नुकसान के खदशे का इजहार कर रहे हैं, तो आपका ख्याल है कि ये शफकत साहब इनको नुकसान नहीं, शफकत साहब कोई भी मतलब पार्टियां हैं, अगर जो कोई पार्टी सही काम नहीं अच्छा, मैं एग्रीमेंट की बात कर रहा हूँ ना, आप पहले एग्री कर रहे थे, इत्तेफाक कर रहे थे। शफकत साहब, आपने कहा डेवोल्यूशन ऑफ पावर के लिए जरूरी है नए सूबे बने, तो और भी मामलात पे तो आपका इत्तेफाक होना चाहिए कि हम लोग टैक्स नहीं देते, तमाम पार्टियां जो हैं वो मिल के पूरी कौम को अपील करें कि टैक्स दिया करो। बिल्कुल। और हामिद, इस वक्त आपका सबसे बड़ा जो एक मसला है वो क्या है कि 1.5 ट्रिलियन रुपीस, मतलब कि 1500 अरब का खसारा है आपका। 3000 अरब की आपने बजट बनाया है, 1500 की आपकी कलेक्शन है। इसलिए तो आप भीख मांगते फिरते हैं, इसलिए तो कशकोल लिए फिरते हैं। और उसके लिए ज़रूरी है कि टैक्सेशन का निज़ाम ऐसा लाया जाए जिसमें कोई एग्जाम्पशन ना हो। ज़रूरी टैक्स लगे, जरी टैक्स लगे, कोई एग्जाम्पशन ना हो किसी, जहां पर इनकम है। हाँ, पीरी मुरीदी, जी मैं बड़े बड़े फंड आते हैं जी, मैं कहता हूं कि जहां से अगर किसी की किसी नहीं, जरा मुझे सवाल बनाने दो मुझे। अब सवाल मेरे ज़हन में आ गया, किसी की पीरी मुरीदी की वजह से किसी की जाती इनकम है तो उस पर टैक्स लगना चाहिए। यानी कि शाह महमूद कुरैशी साहब की इनकम पर टैक्स अगर उनकी कोई जाती इनकम, अगर तो उनकी गद्दी पे है या उनके रफाए आमा के कामों पे है तो वो तो और बात है। लेकिन अगर वो हो गए, कोई भी हो गया, शाह महमूद कुरैशी समेत जितने भी बड़े बड़े पाकिस्तान में पीर हैं, उनको जो नजराने मिलते हैं, अगर वो उस पे टैक्स लगना चाहिए। अगर वो उनकी जाती इनकम बनती है तो उस पे टैक्स लगना चाहिए। आप एग्री करते हैं? गिलानी साहब भी बहुत बड़े पीर है। गिलानी साहब वो पीर नहीं, अगर जाती इनकम हर किस्म लेने वाले वो पीर नहीं है। हर किस्म की जो जाती इनकम है, हकीकत हर किस्म की जाती इनकम पे टैक्स लगना चाहिए। ये शाह महमूद साहब की बात है कि भाई वो नजराना का कहाँ टैक्स आप उनको देखेंगे। एक वो रास्ते में भी जाओ होता है, पीर को नजराना मिल जाता है, वो कहीं गाड़ी पे उतारा होता है, नजराना मिल जाता है। इनके पीछे या तो कोई स्पेशल इंस्पेक्टर लगे जो सारा कुछ देता है, या फिर वो असूल की बात है। असूल ये है कि पाकिस्तान में रहने वाला शहरी, उसकी आमदनी किसी भी जरिए से हो, बस उसके ऊपर टैक्स लगेगा, उसको टैक्स देना पड़ेगा। ये असूल है, और कोई असूल नहीं। ये वाली बात चाहे वो ज़राअत से है, चाहे वो इंडस्ट्री से है,
चाहे वो ट्रेडिंग से है, चाहे वो पीरी मुरीदी किसी चीज से भी। एग्जेम्पशन नहीं है, ये आज- हर एक को टैक्स देना है। आज आपके प्रोग्राम में ये बहुत बड़ी बात हो गई कि सब लोग एग्रीकल्चर टैक्स के ऊपर भी जो है वो एग्री कर गए इनकम टैक्स और पीरी मुरीदी पे भी टैक्स पे एग्री कर गए। सब पे एग्री। ये हम तो कब से चीख रहे हैं कि जरिए टैक्स होना चाहिए। आज ये अगर इत्तेफाक हो गया, आमदनी आमदनी पे उसमें जो प्रॉब्लम है ना कि जब आप जरी टैक्स कहते हैं ना तो लोगों को शक पड़ता है कि ये सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए, अगर उसको आप इनकम टैक्स कह रहे हैं भाई, अगर आपकी ज़राअत से आमदनी नहीं हो रही तो आपको टैक्स नहीं देना। इनकम टैक्स, हाँ इनकम टैक्स नहीं, इनकम टैक्स और पीरी मुरीदी इनकम टैक्स से तमाम इनकम इस्तिस्ना टैक्स खत्म। किसी असल बात की है, असल जाती सवाल ये कि जरी इनकम टैक्स जो इतने और इतने पीरी मुरीदी इस्तिस्ना इनकम मैं टैक्स। कहता हूँ पीरी मुरीदी इंडस्ट्रियलिस्ट अगर किसी की जाती इनकम है तो हम तो कहते हैं कि सारी एग्जाम्पशंस को जाती इनकम पे खत्म होनी चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप चारों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में हमने जो गुफ्तगू की है, इस गुफ्तगू के पहले हिस्से में डॉक्टर समर मुबारक मंद साहब ने पूरी कौम के सामने कहा है कि पाकिस्तान में गैस का बहरान जो है 1 साल में हल हो सकता है। उसके लिए बाबर गौरी साहब ने और जमशेद दस्ती साहब ने वादा किया है कि डॉक्टर समर मुबारक मंद की जो तजवीज़ है उसे एक्निक भी मंजूर करेगी और फिर फेडरल कैबिनेट उसको मंजूर करेगी। और आखिर में जो है वो नए सूबों के क़याम पर भी हमारे मेहमानों ने इत्तफाक किया है और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पर भी इत्तफाक किया और पीरी मुरीदी इनकम टैक्स पर भी इत्तफाक किया है। और अगर इस पर अमल दरामद हो जाए तो अगले बजट के बाद पाकिस्तान में जो नए टैक्स लगेंगे तो पाकिस्तानी जो हुकूमत है उसकी आमदनी में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा और जो अवाम पर इस्तिस्ना खत्म होना है। मेरी गुजारिश, इस्तिस्ना नए टैक्स नहीं है, ये इस्तिस्ना खत्म है। तमाम इस्तिस्ना खत्म चले, आपने मुझे करेक्ट कर बिला दिया, इम्तियाज इस्तिस्ना होना करेक्ट कर दिया, लेकिन ज़रई इनकम टैक्स और पीरी मुरीदी इनकम टैक्स जरूर लगना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।